मुझे पता था तू मेरी बीन की तान को सुनकर जरूर खिंची चली जाएगी। भैरव भैरव भैरव। मैं कहती हूँ बाबा मेरा पीछे छोड़ दे, मेरा पीछे छोड़ता क्यों नहीं है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा पीछा जब तक मैं तुझसे वो मणि हासिल नहीं कर लूंगा तब तक मैं तेरा वो पीछा नहीं छोड़ूंगा नागिन। मणि? बाबा मैं तुझसे एक बार नहीं तुझसे 1000 बार बोला है, मणि मैं तुझे नहीं दूंगी बाबा। मणि तो मैं लेके जाऊंगा और आने वाली अमावस्या की रात को उस मणि को मैं सिद्ध करूंगा और इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा मैं। भैरव भैरव भैरव। बाबा इस अपनी हंसी को बंद कर ले, वरना मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अगर इच्छाधारी नागिन अपने रूप में आ गई ना तो इस पे धरती पे कयामत आ जाएगी बाबा। कयामत आने से पहले मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा नागिन। कयामत वाली रात तो आने ही नहीं दूंगा मैं। उससे पहले तुझसे वो मणि हासिल करके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। बाबा मुझसे मणि और वो भी तू ले जाएगा, ये होने नहीं दूंगी मैं। घूम ले जितना इस जंगल में तुझे घूमना है, जितना जहां भी घूमना है, लेकिन आने वाली अमावस्या की रात को आऊंगा और तुझसे वो मणि हासिल करके उसको सिद्ध करके इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। भैरव भैरव भैरव। मैं भी देखती हूँ बाबा तू कैसे मणि हासिल करता है, मैं भी देखती हूँ तुझसे। मैं बार बार आऊंगा और अपनी इस बीन की शक्ति से तुझे बुलाऊंगा और तुझसे वो मणि हासिल करके रहूंगा। जा जहां भी घूमना है इस जंगल में घूम ले। भैरव भैरव भैरव। और आने वाली अमावस्या की रात को तुझसे वो मणि हासिल करके उसे सिद्ध करूंगा। जा बाबा यहाँ से। जा। आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अमावस्या की रात के पहले दिन तुझसे वो मणि हासिल ना कर ली तो मेरा भी नाम भैरव नहीं, भैरव भैरव भैरव। अरे अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है दौड़ती? क्या हुआ? कैसे घबरा रही है? कुछ नहीं, वो ना एक बाबा से मैं पीछे छुड़ा के भाग रही हूँ। वो बाबा ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे पिताजी हैं वो मुझे बेचना चाह रहे हैं, यानी कि किसी बूढ़े से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं घर बार छोड़ के भाग रही हूँ। ऊपर से वो बाबा पीछा कर रहा है मेरा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अरे कोई बात नहीं बहन, अगर ऐसी परेशानी है तो आप मेरे घर में रुक सकती हो। आपके घर में? हाँ मेरे पास देखो कुछ है तो नहीं, कम से कम तुम्हें दो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी बहन। ठीक है तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं चलो मुझे मेरे घर में छुपा लो। चलो चलो। देखो बहन ये मेरा छोटा सा घर है। अच्छा। इसमें मेरा छोटा सा परिवार और मैं रहती हूँ। वैसे आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? हाँ। अच्छा, और कोई नहीं है? नहीं फिलहाल कोई नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं भी नदी के पार मेरा घर है, वहाँ पे मैंने आपको पिताजी के बारे में तो बता दिया। और परिवार में कौन कौन है आपके? पिताजी है, पिताजी मेरे एक बूढ़े से आदमी से शादी कराना चाह रहे थे पर उनसे भागी। अब मैं भागी तो मैं एक बाबा मेरे पीछे पड़ गया, उनसे भी पीछे छुड़ा के मैं ऐसे भागी हूँ। हमारे पिताजी का काम भेड़ बकरियों का है तो उसका काम करते हैं। अब बताओ मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी। वो तो अच्छा है आप मिल गई मुझे रास्ते में, आपने मुझे सहारा दिया। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सुरक्षित हो। अच्छा आ जाइए। अरे सुनती हो क्या? अरे कहाँ गई? अरे जी बुलाया? हाँ मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीली है। अच्छा तुम एक काम करना जी नीली, मैं ना अभी थोड़ा पशुओं की तरफ जा रही हूँ चारा वारा डालने देखने के लिए, और घर में थोड़ा बहुत काम है, तुम ये कर लेना और गेट बंद कर देना, और कोई आए ना तो खोलना मत। ठीक है। ठीक है, आराम से रहना। ठीक है। ठीक है। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो क्या? अरे भाई कहाँ चली गई? अरे आप कौन? आप कौन? पहले मुझे ये बताइए आप कौन? आप इस घर में कैसे हो? हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा मतलब कहाँ से रह रहे हो? मतलब कौन है भाई, कैसे है? कोई अता ना पता ना देखा ना भाला, आप नए आदमी और आप हमारे घर में घुस आए हैं। देखिए आप जाइए बाद में आना, अभी वो मना करके गई है जो हमें लेके आई है कि अंदर किसी को मत घुसेड़ना है। क्या पागल पागल हो गई हो? ये मेरा घर है। तो मुझे हाँ और क्या? सॉरी। हाँ तो हटो यहाँ से और मुझे जाने दो। ठीक है आप चलो। अच्छा एक बात बताइए जी, मैंने आपको पहले यहाँ कभी गांव में नहीं देखा, आप हो कौन और आप हमारे घर में क्या कर रही हो? अरे हम नदी पार से हम रहते हैं, वहाँ से
हमारे जो पिताजी हैं, हम आपको बताते हैं, हमारे पिताजी हैं ना, हाँ तो वो ना हमें बेचना चाहते हैं। वो ना किसी बूढ़े से आदमी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से भाग आए और भाग के फिर एक बाबा पीछे पड़ गया। ओहो। तो बाबा से पीछे चढ़ा गए, हमें ऐसे तुम बड़ी मुश्किल से बचा के अपनी जान को आए। तो इधर से ये मिल गई मालकिन जो आपके घर की वो है। हाँ, तो वो मिल पत्नी गई। है मेरी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब तो वो ही मुझे ले आई यहाँ पर फिर। अरे कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा किया कि आपको यहाँ ले आई। अब चिंता मत करो, हम हैं। और आप टेंशन क्यों लेती हैं? कोई अगर यहाँ पे आसपास कोई जुबान भी उठा जाए आपके ऊपर तो मुझे बता देना, खाली पूरे गांव में पीतल ही पीतल कर दूंगा। इतनी गोलियां मारूंगा, कोई आदमी खो के देख के भी इतना पैसा वाले बन जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, बस चलो अंदर से। ठीक। कुछ भी सही, लड़की बड़ी जोर की है। मेरा तो वैसे भी मन नहीं लगता था, बच्चे जब से चले गए और ये औरत इस औरत से भी फंद कर देगा। कम से कम ऐसी लड़की मुझे ख्वाबों में नहीं देखी होगी कभी, और आज अपने सामने हकीकत में। अब इसको कैसे भी अपने जाल में फंसा के और अपना बनाऊंगा। आहा, अरे पार्वती भाई, कहाँ से गोबर वोबर डाल के आ रही हो क्या? हाँ, मैं वो भैंसों का चारा वारा डालने चलो गई थी। अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़की कौन आई है हमारे घर में? वो हाँ। अरे हाँ, वो एक दुखियारी है बेचारी, बहुत परेशान थी। अच्छा, इसलिए अच्छा। मैं उसको अपने घर में ले आई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम बहुत घर में ले परेशान आए। है वो। चलो कोई बात नहीं, अगर 2 रोटी खा लेगी हमारे यहाँ तो क्या दिक्कत है, आराम से रहने दो। हाँ, तुम मुझसे दूर रहना। है मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा जो मैं उससे तुम्हारी दूर रहूं? आदत जानती हूँ। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है इस गांव का सरपंच हूं मैं, और तुम मेरे ऊपर ऐसे, अगर तुम मुझसे तुम ही कहोगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है? अरे तो तुम बेकार की बात मत करो। बस कुल मिला के मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम्हारे कामों में तो का घूम रही हो, यहाँ टहलने पार गई है? मैं ये कह रहा हूँ, अब वो लड़की आ गई है तो उसको थोड़े काम बताओ, घर के एक आध काम धंधा बताओगी, तुम्हारा हाथ बटाई। मैं तो तुम्हारे फायदे मैं के लिए उसको कह रहा। वो तो मैं उसको बता दूंगी, पर चलो। तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है? मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। मैं उस लड़की से बेचारी से क्या कहूँगा, वो मेरी बच्ची की बराबर की। तुम बेकार की चलो बात ठीक मत है, करो। देखती हूँ तुम्हें। अरे नीली, कहाँ हो तुम? अरे हाँ दीदी, बताइए। अरे ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। काम वाम सब हो गया? हाँ सारा काम हो गया। अच्छा, वो आए थे क्या? कौन? अरे वो मेरे पति। अच्छा हाँ, वो आपके पति बता रहे थे, ये बंदूक थी इतनी बड़ी वाली। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे पति हैं। अच्छा। कुछ बोला तो नहीं उन्होंने? नहीं अभी तो कुछ नहीं बोला। अरे सुन, उनसे थोड़ा संभल के रहना। क्यों? वो थोड़े छिछोरे टाइप के आदमी हैं। अच्छा अच्छा। उनकी आदत थोड़ी ऐसी है बहन, थोड़ा उनसे दूर रहना, बच के रहना। नहीं नहीं, आपने ठीक है? ठीक है, आपने हाँ, मुझे कोई पहले भी ही बात आगाह हो कर मुझे दिया। बता देना। ठीक है। हाँ चलो। टूटी फूटी ढोलक मरवा लो, अरे ढोलक मरवा लो, अरे नवरात्रि आ रही है, ढोलक मरवा लो, अरे टूटी फूटी ढोलक मरवा लो, ढोलक, अरे ढोलक मरवा लो, ढोलक। अरे भैया 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 रुको, ढोलक। रुक भैया रुक। हाँ भैया जी बोल रहे हो? इसको बजाना बंद कर, बाद में बजेगी उसको। बोले इधर कहाँ जा बाबूजी। रहा है? इधर कहाँ जा रहा है? बाबूजी मेरा काम है ढोलक की पूछने आ रहा हूँ, कोई मरवाई यहाँ तो पे ठीक है? यहाँ पे कोई ढोलक वोलक नहीं मर रही, और यहाँ पे अब दिखाई मत दियो, ठीक है ना? क्यों? इस गली में आइयो मत अब। क्यों भैया, ऐसा क्या भैया? ऐसा क्या? हाँ? मैं तुझे एक बार साफ साफ समझा रहा हूँ ना प्यार से, इस गली में आना मत। बस कुल बाबूजी मिला हम के खाएंगे क्या? आपने मेहनत कर रहे हैं कौन से? यहाँ मेहनत मत कर, किसी और गांव में जाके मेहनत कर, यहाँ मेहनत मत कर। क्यों बाबूजी, ऐसा क्या कोई बात होगी क्या गली बलील में? बात नहीं हुई, यहाँ बहू बेटियों का घर है ये। यहाँ पे आना मत। बाबूजी ऐसी बात कर रहे हैं बाबूजी, हमें क्या मतलब बहू बहू से? हमारे बच्चे पल जाते हैं, कोई काम फाम मिल जाता हमें। यार यहाँ मत काम ढूंढे, चल इधर से यूं ऐसा कर, इस रास्ते मुझे से। बाबूजी आपसे कुछ थोड़ा सा बोला रहा है, कोई बात होगी बाबूजी, नहीं, बताओ प्यार यार। से मान जाएगा या फिर मैं बताऊं? अरे बाबूजी ऐसा लग रहा है कुछ मैटर है इधर गली में, ऐसे क्या निकल। बात हाँ हो कोई रही है? मैटर नहीं है, चल इधर से निकल। ढोलक मड़वा लो तेरी ढोलक की ऐसी तैसी। यार इधर कोई बात जरूर है, वो बंदा मुझे इधर जान दे रहा नहीं था और ऐसे बात कर रहा था, कोई मैटर पड़ गया है। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पे कलर था वहां से उसके, पता क्यों नहीं जान दे रहा है मुझको उस गली में, कोई बात जरूर है। और मेरा भी दिमाग ऐसा है, मैं जाऊंगा जरूर इस गली में, मैं भी तो देखूँ क्या मैटर है। अरे ढोलक मरवा लो, ढोलक मरवा लो। अरे बहन जी, कहा कभी लड़की नहीं देखी है? लड़की तो मैडम बहुत देखी है मैंने, आप जैसी नहीं देखी, खूबसूरत इतनी होर की परी सी आई हो। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको इस गली में। पहली बार? हाँ, कहाँ से आई हो आप? मैं तो तुम्हें खुद पहली बार देख रही हूँ। ए मैडम, मेरा बचपन, मेरा
छोटे से बड़ा हो गया जब से आ रहा हूँ इस गली में, मैं तो आपको पहली बार देखा है। आपको तो मैंने पहली बार देखा है मैडम। अरे भैया मैं भी तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, बल्कि इतने छोटे, लंबाई भी नहीं है। मैं क्या करूँ मैडम, मैं 2 इंच छोटा रह गया था, मेरी में क्या गलती है बताइए आप। मगर आप तो इतनी है 7 फुटा, ऐसा मतलब आप में क्या इतनी सुंदर, पहली बार देख रहा हूँ इस गली में। जब भी मुझे कोई वो रोक रहे थे बाबूजी। देखो भैया तुम जैसे लड़के ना हमने बहुत देखे हैं, अपना गली नापो, चलता फिरो, ठीक है? मुझे जैसा नहीं कर रहे हो यहाँ पे, मतलब लड़की को छेड़ रहे हो हैं? हमारी आदत नहीं है, हमारी कौम वालों की भी ये आदत नहीं है। मैंने तो पहली बार देख के मैं तो बाबा हो अरे गया। तो हम कौन से तुम्हें बार-बार पे देख रहे हैं, हम भी तो पहली बार देख रहे हैं। आप पे पेन हुआ ना, जब मुझे वो रोक रहे थे बाबूजी, ऐसा क्या मैटर है? जाओ भैया गली नापो, सीधे निकलो। मैडम धक्का मत मारो। अरे जाओ। नहीं मैडम धक्का मत मारो, मैं चले जाओ, सीधे निकल लो। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, पहली बार देख रहे हैं, बोर्ड छपवा दो। है यार, क्या सुंदर, क्या सुशील थी यार, मैं तो देख के दगदग हो गया। क्या सुंदरता थी, क्या कमल का फूल था खिल रहा था चेहरे पे। काश मेरी यार एक बार बात और हो जाए, मैं तो अपनी ढोलक भी दे दूंगा, फ्री में मरोगे इनकी। क्या यार लुक था यार, मजा आ गया। मैं एक बार जरूर मिलूंगा, एक बार और। अब वो तो खेत पे चली गई, लाइस लड़की से तो मीठी मीठी बात करता हूँ, अंदर चलता हूँ। कहाँ गई? ला बात दूंगी से। अरे नीली, नीली जी। अरे मैं ये कह रहा था, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अंदर वैसे ही सफाई कर रही थी रूम की। अरे इतनी सफाई क्यों करती हो तुम? थकती नहीं हो पूरे दिन सफाई करते करते? कम से कम थोड़ी बहुत देर आराम भी कर लिया करो। नहीं हम नहीं थकते, हमारे गांव में भी ना हम ना बहुत काम करते थे, तो हम थकते नहीं है ना। अरे तो वो गांव था, उसको वहीं छोड़ो, अब यहाँ पे रह रही हो तुम आराम से रहा करो। और देखना क्या हालत बना रखी है तुमने, मुझे बड़ा बुरा लगता है तुम काम करती हो तो। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुमसे मतलब? हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हम करने की मनाही थोड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। देखो साहब, आप ना दूर रहो, हमसे हाथ मत लगाओ। अरे दूर रहने की क्या बात है, और फिर क्यों परेशान होती हो? किसी को पता थोड़ी पड़ रहा है कुछ। देखो साहब, हम दीदी से बोल देंगे, ठीक है ना? हमसे दूर रहो। अरे दीदी से बोल के क्या कर लोगी? एक गोली में दीदी तो गायब हो जाएगी, फिर भी तो संग रह जाओगी। तो क्या है, दीदी को तो फुटबॉल बना दूंगा मैं, एक गोली मारूंगा, फुटबॉल बनी घूमेगी। हाँ नहीं तो हम दीदी से ही बोलेंगे सारी बातें आपकी, ठीक है? कर रही हो, हमें छोड़ो ना, तो हम बोलते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसे मत बोलो, मान जाओ ना साहब। अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो कम से कम। इधर तो आओ। अरे कहाँ जा रही? मैंने भी अगर इस लड़की को फंसा के नहीं छोड़ा तो मेरा भी नाम ठाकुर चुनमुना नहीं। अरे ये क्या है, इस जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां मैंने फंसाई हैं आज तक। इसको क्या पता कि मेरा दिमाग का षड्यंत्र कितना बुरा है। तू तो मेरी होती रहेगी। नीली क्या हुआ, कैसे घबरा रही हो? दीदी वो है ना साहब, आपके हस्बैंड वो ना हमसे ना छेड़खानी कर रहे थे। आज तो उन्हें हद ही पार कर दी। क्या हुआ? हाथ पकड़ रहे थे, यूँ छेड़ रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे। क्या कुछ कहा तुमसे? कहा बोई वगैरह, मैंने की दीदी से बोल देंगे। अरे दीदी की एक गोली में फुटबॉल बना दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने की अच्छा हाँ ऐसा बोला। चलो मैं देखती हूँ उनको, चलो तुम चलो, मैं देखती हूँ उनको आज। अरे सुनते हो क्या? अरे कहाँ हो? अरे क्या हो गया भाग्यवान, कैसे हल्ला कर रही हो? बात बताओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही क्या है? बदतमीजी कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ? मतलब मैं उसको सुरक्षा देने के लिए घर में लेके आई हूँ, हाँ। या आपकी बदतमीजी के लिए लाई हूँ? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम घुमा फिरा के बात क्यों कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ, आप बात उससे क्या ऐसी है? बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे थे? आप उसको छेड़ रहे थे? हैं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम। तुम्हें किसी की है? अरे शिकायत की है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं करता हूँ, और पूरे गांव में मेरे नाम के रोने पिटती है कि अगर ठाकुर चुनमुना की प्यार करता है तो अपनी बीवी से करता है। मैं कभी तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, तुम हो ऐसे, तुम नहीं सुधरोगे कभी। भाग्यवान मुझे नहीं पता था। ऐसा ही करेंगे तो हम चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। मैं इसको सुरक्षा से घर में रखने के लिए आई हूँ, परेशान थी कि इसलिए लेके आई हूँ कि तुम उसे परेशान करो। और भाग्यवान तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो इस बेचारी से कुछ कहा भी नहीं है। ये तो अब मैं तो अभी थोड़ी देर पहले घर में आया हूँ, मैं इससे क्यों कुछ कहने लगा। ठीक है, तो आज के बाद मैं ऐसा कुछ सुन ना लूं, ध्यान रखना इस बात का। भाग्यवान तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं कुछ भी ऐसे इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, चलो आओ। भैरव भैरव भैरव, आखिर इतने दिन हो गए
इस जंगल से वो नागिन गई कहाँ? लगता है वो शायद मुझसे डरकर कहीं छुप गई है। मुझे ऐसा ही लगता है, शायद वो पास के गांव में होगी। मुझे ये जंगल छोड़कर पास वाले गांव में जाके उसे देखना होगा, नहीं तो अब से 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, नहीं तो मेरी शक्ति विफल हो जाएगी। मुझे जाना होगा और उस जंगल में गांव में जाकर उस नागिन को ढूंढना होगा। भैरव भैरव भैरव। अरे नीली, कहाँ हो तुम? जी दीदी। अरे बहन, एक काम कर दो आज। जी। मेरी कमर में बड़ा दर्द है। दर्द? थोड़ा तुम पानी ले आओ, मैं परेशान हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो। दीदी पानी चलो मैं ले आऊंगी, पर मैंने कभी देखा तो है नहीं है किधर है। देखो तुम निकलोगी घर से बाहर तभी तो तुम्हें कुछ पता चलेगा। पूछती पूछती चली कल को जाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें भी बाहर का भी काम करना पड़ेगा ना। ठीक है तो फिर चलो ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये तो बता दो किधर से के जाऊँ मैं? ऐसे सीधे जाना, उधर पास में ही एक कुआं है। ठीक है तो ठीक है, वहीं से ले आना। तो ओ, तो इस गांव में छुपी पड़ी है ये नागिन। अभी देखता हूं तुझे। पूरा जंगल छान लिया, पूरा जंगल देख लिया, वहां भी अगर तू नहीं मिली तो मुझे पता था तू पास के ही गांव में छुपेगी, क्योंकि तू उस मणि को मुझे नहीं देना चाहती, लेकिन मैं मणि को हासिल करके रहूंगा। भैरव देव, मैं बहुत परेशान हूँ, मान जा मैं कह रही हूँ। परेशान? तू बहुत- परेशान हो या कुछ भी हो, लेकिन बस तू मुझे उस मणि को दे दे। उस मणि को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भैरव मेरी बात सुन, देख तू भी जी, मुझे भी जीने दे। मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू भैरव? मैं भी जीऊं? तू मुझे जीवन दान दे रही है। ये सोच नागिन, उस मणि की वजह से आज तेरे प्राण यहाँ हैं। अगर वो मणि मेरे हाथ में आई तो ना तू बचेगी ना तेरा ये नागलोक। भैरव मेरे नाग लोगों को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, मैं कह रही हूँ भैरव तुम मान जा, मेरा पीछा मत कर मत कर। फिर भी नहीं मानता है, मेरा आज पीछे से करता है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन। अमावस्या की रात है और मैं तुझे पकड़कर ले जाऊंगा और उस मणि को हासिल करूंगा। भैरव भैरव मैं कह रही हूँ भैरव भैरव। मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रही हूँ भैरव मेरा रास्ता छोड़ दे। तू मेरे चंगुल से बच के जाएगी। ये तू भैरव नहीं बच पाएगी मुझसे। एक बात ध्यान रखना, इस गांव में जहां भी तू छुपेगी वहां मैं तुझे ढूंढ लूंगा। भैरव तू मेरे पीछे छोड़ दे। आज भी निकल गई? जा, कहां तक भागेगी? मुझे पता है तू इसी किसी गांव में किसी घर में छुपी मिलेगी, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे लेके जाके रहूंगा यहां से। भैरव भैरव भैरव। दीदी दीदी अरे अरे क्या हुआ? कैसे भाग रही है, कैसे घबरा वो रही है? सपेरा मेरे पीछे पड़ा है दीदी, मैं वहां से के पानी लेके भी नहीं आ पाई, सीधा भागी आई। ओह दीदी मुझे बचाओ, वो सपेरा यहाँ पे आ जाएगा दीदी, मुझे छुपा लो कहीं। हे भगवान, चला कोई बात नहीं। ओहो, अरे बाबा इधर कहाँ भागे भागे जा रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ मूर्ख। अरे नहीं रुकिए बाबा, मेरी बात तो सुनिए, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर एक लड़की गई है कलसी लेके भागती हुई, अरे गुलाबी कपड़ों में। अरे कोई लड़की बड़की नहीं की गई है, वो तो मेरा ही घर है बस, इस गली में और कोई घर ही नहीं है। तेरा ही घर है? हाँ। तो उस घर में वो लड़की मुझे चाहिए। कौन लड़की? कैसी लड़की? वो लड़की मुझे चाहिए, वो नागिन मुझे चाहिए। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो बाबा? साफ साफ बताओ मुझे आप। साफ साफ बताऊं? हाँ। मूर्ख, जिसे तू लड़की समझ रहा है ना अपने घर में, वो लड़की नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। बाबा क्यों तुम्हारा दिमाग विमाग खराब हो गया है? उससे तो मैं शादी करने वाला हूँ, गोरी पे बैठ के जाऊंगा टुगुड़ टुगुड़। शमशान घाट के मुर्दे शादी करेगा या अपनी मौत को बुलावा देगा? ऐसा है बाबा, यहाँ पे लपन लपर मत कीजिए। क्या फायदा इतनी गोलियां मारूंगा कि यहाँ से भागते दिखाई अगर दोगे? मैंने एक मंत्र मारा ना तो कांतर बिच्छू की तरह इस जमीन पर रेंगता हुआ नजर आएगा। बाबा मजाक मत करो, क्योंकि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ इस समय। फालतू में मेरी खोपड़ी भिन्ना गई, मालूम है तुम्हें? 22 गांव का प्रधान हूँ मैं, और तुम्हें मेरी खोपड़ी भिन्ना गई तो यहाँ से चारों तरफ से तुम्हारा निकाला कर दूंगा और तुम्हें भटकने भी नहीं दूंगा यहाँ पे। मेरा रास्ता छोड़। अगर इस नागिन को ले जाने के मेरे आड़े आया तो तेरी मौत
निश्चिंत है। ऐसा है, आपका हो गया दिमाग खराब। वो नागिन नागिन नहीं है, वो तो एक खूबसूरत। अगर वो नागिन नहीं हुई, अगर तेरी आंखों के सामने उसे नागिन बना के दिखा दूं तो तुम मान जाएगा? बाबा मैं क्या फायदा, आपको मुर्दा बना दूं? ऐसा है, यहाँ से निकल लो। तू मुझे रोकेगा? हाँ। हट यहाँ से। और मेरे घर में कहाँ से आ गए तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम इससे क्या तुम्हारे घर में? ये तुम्हारे घर में ये एक इच्छाधारी नागिन है जिसे मैं पकड़ने आया हूँ। नहीं, ये नागिन नहीं है, ये तो मेरे घर की अमानत है। अमानत? तुम्हारे घर की अमानत, और वो भी एक इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये नागिन नहीं है बाबा। नागिन का ना कोई घर होता है ना कोई बसेरा, नागिन का तो केवल एक ही होता है, वो है जंगल। वो मेरे घर की अमानत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी उसको। ये तेरे घर की अमानत नहीं, ये नागिन है। आज नहीं तो कल तुझे या तेरे परिवार को डस जाएगी। ऐसी नागिने ना किसी का घर बसा सकती हैं। ये नागिन नहीं है, और तुम मेरे घर में कैसे आ गए? अरे ये नागिन नहीं है। तू देखना चाहती है? आने वाली अमावस्या की रात को मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगा और जाओ मेरे घर से। मैं इसे ले जाके रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इसे कोई नहीं ले जा सकता। चलो, इसे मैं ले जाके रहूंगा। मुझे लगता है ये नागिन नहीं है। खा जाएगी ये तुझे और तेरे परिवार को, लेकिन तुम लोगों के बस में मैं क्या रहूं, लेकिन मेरे बस में ये नागिन रहेगी और इस नागिन को यहाँ से मैं लेके जाऊंगा। नहीं ले जा सकते तुम मेरे घर से। शमशान घाट के मुर्दे, तू फिर आ गया। शमशान घाट के मुर्दे? बाबा मैंने तुझसे मना किया था ना, तू इधर मत भटकियो। अरे नहीं कह रहे ये नागिन है। हाँ, मैंने मना किया था ना, तुझे पता है ना मैं 22 गांव का प्रधान हूँ। इतनी गोलियां बरसाऊंगा कि खाली पीतल के खोके तू बीन के तू पैसा वाला हो जाएगा। चले पहले तो जरा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुम दोनों अगर इसे छलाई नागिन नहीं मानते तो मैं बताता हूँ, 2 दिन बाद मैं आऊंगा और इसको नागिन बनाकर यहाँ से लेके जाऊंगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती इसे ले जाने से। हम देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे। अभी निकलो यहाँ से, चलो बाबा, 2 दिन बाद हम देख लेंगे। चल निकल। तुम अंदर लेके आओ नीली को, और नीली परेशान मत हो, मैं हूं ना जब तक कोई तुम्हें छू नहीं सकता। बाबा की ऐसी की तैसी। अरे एक बात बता नीली, जी दीदी। बाबा तुझे क्यों परेशान कर रहा है? पता नहीं, मैं खुद नहीं जानती दीदी। बाबा मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने आपसे पहले भी बोला था, एक बाबा पीछे पड़ गया है। नागिन क्यों कह रहा है बार बार? मुझे नहीं पता दीदी, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। क्या तू सच में नागिन है? अरे नहीं दीदी, पता नहीं बाबा क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि मैं नागिन हूँ। अच्छा, बात क्या थी वैसे? पता नहीं दीदी, बात तो कुछ नहीं है। मैं अकेली थी घर में, पता नहीं बाबा कहाँ से आ गया और कहाँ से बीन बजाने लगे अपने आप ही। मैंने मना किया था ना तुझसे, दरवाजा मत खोलना। दीदी मुझे खुद नहीं पता कि बाबा अंदर कैसे आ गए दरवाजा में। तो ये समझी थी कि साहब तो नहीं है आपके हस्बैंड, इसलिए मैं गई थी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। अब तू घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? चल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस घर से ना चला जाना ही अच्छा है। अगर इन लोगों को पता लग गया ना कि मैं नागिन हूँ तो इनके लिए फिर अच्छा नहीं होगा ना,
क्योंकि इनने मुझे एक लड़की साधारण इंसान समझ के मुझे घर में रखा है। इनके साथ मैं धोखाबाजी नहीं कर सकती, इसलिए मैं जाती हूँ अब। अरे नीली, कहाँ, साहब, किधर किधर जा रही हो? साहब मैं ना घर छोड़ के अब जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। बाबा कल से फिर, अगर कल को फिर आ गया फिर। अरे तुम बाबा की चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं इस घर में हूँ, जब तक कोई बाबा नहीं आएगा, और तुम निश्चिंत होकर आराम से घर में रहो। नहीं साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाबा आप पे कुछ अटैक करें। अरे ये बंदूक किस लिए है? जब बाबा यहाँ आएगा तो तुम चिंता मत करो, उसमें गोली मार के भगाने की जिम्मेदारी मेरी, नहीं तो वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम आराम से घर जाओ और दीदी का अपनी का हाथ बटाओ। जाओ चलो। इस बाबा ने और दिमाग खराब कर दिया है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ जी, क्या हुआ? अरे तुम पूरे दिन खाली घर के कामों पे ही ध्यान दिया करो, तुम्हें थोड़ा बहुत कम से कम बाहर की चीजें भी तो ध्यान रखा करो। देखना वो बेचारी अभी लड़की कहीं चली जाती तो कल को हमारे ऊपर नामोशी आती कि नहीं? क्या हुआ, कहाँ है वो? अरे वो जा रही थी बाहर, वो तो मुझे मिल गई, क्या कहते हैं, गेट पे ही। मैंने अंदर कर दिया उसको। मैंने, तू कहाँ जा रही बिटिया? कि कहीं नहीं, ऐसे ऐसे वो बाबा की वजह से वो डर गई है बेचारी। तो उसको तुम समझाओ प्यार से, उसको अपने पास बैठाओ, थोड़ी बहुत देर उसको कामों में लगाओ, जिससे उसका बाबा से ध्यान हट जाए। और बाबा की चिंता मत करो, बाबा कह देना उससे, बाबा की चिंता बिल्कुल छोड़ दे अपने दिमाग में से। जब तक मैं हूँ इस घर में कोई बाबा घुस नहीं सकता। हाँ। जाओ उसको समझाओ बेचारी को। समझाती हूँ। हाय साहब, हाय अजय, सुनते हो? अजय सुनते हो क्या? अजय सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? क्या हुआ साहब? साहब अभी तो यही था। भगवान कैसी बातें कर रही हो साहब? मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। तुमने मुझे तो डर नहीं लग रहा, अभी तो यही था, मैंने देखा था यही। तो अब कहाँ है भाग्यवान? और तुम कैसी बातें कर रही हो साहब? बाप, अरे तुम्हें ये बंदूक लगा के भी डर लग रहा है? अरे मुझे ऐसे डर नहीं लग रहा। अबे तो ये कोई इंसान थोड़ी है, सांप है। अगर गलती से भी काट गया तो मेरी बंदूक रखी रह जाएगी। मैंने देखा था अभी। भाग्यवान, मुझे लगता है उस बाबा की बात थोड़ी थोड़ी सच सी लग रही है कि वो लड़की कहीं नागिनी तो नहीं है। हाय भाग्यवान, ऐसा करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं और 2 दिन का इंतजार करते हैं। नहीं अजय सुनो, हाँ। ऐसे हम घर थोड़ी छोड़ जाएंगे। हाँ, सही बात है। चलो वो उस बाबा से बात करते हैं। बाबा से क्या बात करना है? पहले नीली को देख, नीली कहाँ गई? देखते हैं, चलो देख, आओ, नीली को आओ। देख। नीली चलो भागो। अरे नीली, वहाँ भी चलो, देख लिया, देखते इसको। यहाँ भी अरे नीली, अरे नीली। अरे हाँ, नीली तो ये आई। वैसे हम वैसी आवाज दे रहे थे तुम्हें। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक कोई हूँ। दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसा था अभी ये कह रही थी सांप घर में, सांप? इसने कोई सांप देखा। मैं आया भागा। मैंने भी सांप देखा। तुमने कहीं सांप बाप तो नहीं देखा कोई? नहीं, मैं तो छत पर थी। चलो ठीक है, ध्यान रखना है ना अंदर अपना। मैं गेट पे बैठ जा रहा हूँ, ठीक है? सांप बाप ना आ जाए। भाग्यवान सुनती हो क्या? हाँ, क्या हुआ? मुझे ये लगता है उस बाबा की बात सच थी और ये लड़की मुझे नागिनी लगती है भाग्यवान। हाँ, तो ऐसा मुझे भी ऐसे लग रहा है। ऐसा करते हैं कि उस बाबा के पास चलते हैं और इसका दिया पांचा करते हैं, इसको विदा करते हैं, अंदर चलते हैं। पहले चल जल्दी चल। चलो। भाग्यवान, अब मेरा तो कहना यही है कि फालतू में कोई और कहानी बने, हमको वो नागिन डस ले गलती से भी, इससे पहले वो डसे हमें बाबा को बुला के और उस नागिन। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बाबा को देना चाह रहे हो आप मुझे? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। हम तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहेंगे? देखो मैंने सब सुन लिया है, मुझे पता है कि तुम मुझे बाबा को देने जा रहे हो, ठीक है, बात करने। तो देखो मुझे बाबा को मत दो, वो मुझे मार देगा। कहीं डस ना ले। अब मेरी बात सुनो, देखो हम तुम्हें बाबा को देके मारेंगे। देखो अगर कल को तुम हमारे घर में कोई तुमने हमें डस लिया तो हम तो मर जाएंगे। हम ऐसा कर जल्दी ऐसा कर भाग्यवान, इसको कमरे में बंद कर ले। कमरे में पकड़ इसको, कमरे में बंद कर इसको। जल्दी आओ। अब हमने इसे कमरे में तो बंद कर दिया। अब फटाफट मैं बाबा को बुला के लाता हूँ और तू इसका ध्यान रख, जिससे कि ये कहीं जा ना सके। ठीक है, ओके। अरे बाबा कैसे भागता हुआ आ रहा है? बाबा आपने सही कहा था, वो नागिन है बाबा। शमशान घाट के मुर्दो, जब तक मैं तुमसे कहा था ये सारी नागिन है, तब तो नहीं माने। हाँ, हमारी लीली है। अब लीली ने कर दिया तुम्हें लाल पीली, अब देखते रहो। बाबा हमारी बुद्धि जब उस समय काम नहीं कर रही थी। बाबा आप मेरे साथ जल्दी चलिए। बाबा चाहे आप पैसे ले लेना, पर उसको नागिन को हमारे यहाँ से निकालिए। बाबा लेके जाऊंगा, लेकिन तुमने उस नागिन को कहाँ रखा है? वो घर में बंद है। बाबा जल्दी चलिए। चलो बाबा जल्दी आइए। अब तो तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। बाबा आज जब अपनी जान पे बनाई। सुनती क्यों नहीं हो? बाबा आ गए। बाबा
बाबा तुम उस नागिन को ले जाओ प्लीज। ना प्लीज ना, तब तो वो तुम्हारी लिली थी और आज वो नागिन। मैं तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन है, नागिन। बाबा चाहे कुछ भी ले जाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी ले लो बाबा। बाबा कैसे उस नागिन को यहाँ से लेके जाओ बाबा। लेने तो मैं आया हूँ उस नागिन को। ले जाओ बाबा। बाबा चलो, कहाँ है वो, मुझे दिखाओ। अंदर है, अंदर है बाबा, अंदर है। कहाँ जाके अंदर? बाबा वो यही है बाबा। सुनो जी बाबा। तुम दोनों जी बाबा शांत होके पीछे खड़े हो जाओ। जी बाबा, जी बाबा। मैं अपने बीन की मंत्रों की शक्ति से जी बाबा उस लड़की को नागिन के स्वरूप में यहाँ लाऊंगा और यहाँ से अपने पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। जी बाबा। मैं अपना पिटारा यहाँ रखता हूँ और वो मेरे पिटारे में आके बंद हो जाएगी। जी बाबा। शमशान घाट की मुर्दो। हाँ। देखा ना अपनी आंखों के सामने। हाँ बाबा देखा। बन गई है एक इच्छाधारी नागिन। जी बाबा। अब मैं इसको अपने पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। जी बाबा। अब तुम एक और चमत्कार देखो। जी बाबा। अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने अघोर मंत्रों की शक्ति से इस नागिन को इस पिटारे में लाऊंगा। ओम ब्लीम क्लीम चामुंडाय ओम। वो कहाँ गई? वो इस पिटारे में आ गई। बाबा ले जाओ, बाबा ले जाओ, आप ले जाओ बाबा, जाओ भाग्यवान। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी लड़की नहीं आएगी। मैं तुझसे मना करता हूँ, किसी अनजान आदमी को अपने घर में मत लाया कर। अजी मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। अरे जान चली जाती फिर तो पता पड़ जाता, हम दोनों मर जाते। क्या होता ऐसा कर। सही कह रहे हैं। हाँ अब आगे से किसी को भी कोई मर रहा हो चाहे गिर रहा हो, किसी को अपने घर में मत लाना। चल अंदर।